The 1st February 24 budget that will be announced will just be a vote on account because we are in an election. जैसा कि आपने सुना कि ये एक अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट में रूलिंग गवर्नमेंट पूरा बजट पेश नहीं करती क्योंकि इस साल इलेक्शन होने वाला होता है। बजट के ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जाहिर करते हैं। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे क्या है वो जान लेते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का मतलब रिव्यू ऑफ पास्ट ईयर्स, और इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट हमको बताती है कि पिछले सालों में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और सभी डिटेल्स पब्लिक के सामने रखती है। तो इस साल के बजट में मेन फोकस क्या है, चलिए देखते हैं। अगले 3 सालों में इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और 2030 तक $7 ट्रिलियन की होने का अनुमान है। इंडियन जीडीपी 7.2% को क्रॉस कर जाएगी। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी है। फिनटेक इकोनॉमी मतलब जो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी लाइक जीपे, फोनपे, हांगकांग को पछाड़कर इंडिया 4था सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। तो ये सब तो थे मेन पॉइंट। तो अब जानते हैं क्या टैक्स में चेंज हुआ है, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, कौन सी महंगी, किसानों को क्या मिला, रेलवे, ऑटोमोबाइल, बिजनेसमैन, इन सबको क्या मिला है, एक एक करके जानते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इनकम टैक्स स्लैब, सरकार ने आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। सेकंड इज प्राइस चेंज। इस बार के बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका गिनी चुनी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। गरीबों के लिए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। गरीबी कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महिलाओं के लिए 1 करोड़ महिला को लखपति बनाया है। आगे 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का एम है। युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। 3000 नई आईआईटी बनाई गई है और उच्च शिक्षा के लिए 7 IITs, 16 ट्रिपल IITs, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी बनाई गई है। किसान, पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। बात करें अगर नौकरी पेशा लोगों की तो उनके लिए भी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन को 7.5 लाख रुपीस तक छूट मिली है। अन्य लोगों को 7 लाख इनकम टैक्स पर छूट मिली है। नई फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिनों में रिफंड होगा। इसके बाद किसानों को क्या मिला, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का बजट मिला है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। सोलर रूफटॉप की सूर्योदय योजना में 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। मत्स्य संपादना योजना से किसानों को रोजगार मिला है। फसलों पर नैनो डिप का इस्तेमाल होगा। भारत ऐसा पहला देश है जिसने लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल किया है। 1361 मंडियों को ई नेम से जोड़ा जाएगा। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तो 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा, जिसमें हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। व्यापारी को क्या मिला है, तो ब्लू इकोनॉमिक 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी और 1 लाख करोड़ की ब्याज मुक्त लोन दी जाएगी। 75,000 करोड़ का लोन ऑलरेडी दिया हुआ है इंटरेस्ट फ्री। हेल्थ के लिए सरकार कैंसर वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख योजना को व्यापक कार्यक्रम में लाया जाएगा। 2025 तक भारत का टारगेट है टीबी मुक्त भारत। रियल एस्टेट के लिए क्या है, तो सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। 5 साल में 2 करोड़ घर बनाएंगी और 3 करोड़ घर पीएम आवास योजना में ऑलरेडी बनाए गए हैं। बात करें अगर रेलवे की तो 40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। 3 नए कॉरिडोर की घोषणा की गई है। फर्स्ट इज एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, जिसमें सीमेंट और कोल का सप्लाई होगा। पोर्ट कनेक्टिंग कॉरिडोर, ये देश के मेन पोर्ट को जोड़ेगा। और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जिसमें मार्गों पर ट्रेनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगला है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को 3 नए रेलवे कॉरिडोर मिले हैं। पीएम गतिशील योजना, माल भाड़ा परियोजना को विकसित किया जाएगा। विमान कंपनियों ने 1000 विमान का ऑर्डर देकर वो भी आगे बढ़ रही है। बायोफ्यूल के लिए योजना भी लाई जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई व्हीकल उपलब्ध किए जाएंगे। रेलवे और समुद्र मार्गों को जोड़ने पर जोर रखा जाएगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ा जाएगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो बजट 2024 का रिव्यू आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।